नाज़रीन, मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दिल की गहराइयों से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चलिए देखिए, मेरा सारा तमाम काम ख़त्म हो चुका है और मैं अभी रोटियां बनाने जा रही हूँ। रोटियां बहुत मुलायम फूली हुई बनाने के लिए सबसे पहला काम ये करें कि आटे को आप एक घंटा पहले गूंद कर रख दे। आटा गूंदने से बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट हो जाती है। इस तरह का आटा गूंधा हुआ आटे से रोटियां बनाएंगे तो काफ़ी मुलायम और टेस्टी और मज़ेदार और खाने में लजीज रोटियां बनेंगी। तो देखिए, मैं आटा को गूंध ली थी। अब इससे मैं रोटियां बनाऊंगी जो बहुत ही मुलायम फुली फुली रोटियां बनेंगी और खाने में भी बहुत ही टेस्ट लगेगी। तो ये मेरा आटा गूंध चुका है। अब देखिए, मैं इससे किस तरह से रोटियां बनाती हूँ। बहुत ही फुली फुली रोटियां, गरम गरम रोटियां जो खाने में काफ़ी लजीज, मज़ेदार और टेस्टी लगेगी। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ों को लेकर चलता है। तरबियत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को खरा सोना बनाती है। जिसकी जैसी तरबियत होती है वैसा ही मिजाज होता है। बहुत से लोग अच्छे मिजाज के होते हैं, उनकी अच्छी तरबियत होती है, लोगों के दर्द और तकलीफ़ को समझते हैं। लेकिन बहुत से बेहिस और बेगैरत होते हैं जो लोगों की तकलीफ़ों में मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए और हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो चलिए, इधर मैं बनाई हूँ साग, आलू और मटर, नई आलू मटर सबको डालकर धनिया पत्ता उत्ता, जो काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार और लजीज सब्जी बनी है। ये रोटियों के साथ काफ़ी टेस्ट लगेगा। इसे आप भी बनाकर खाएंगे और खाएं और जाड़े का में इस सब्ज़ी का टेस्ट करें और इसकी मज़ेदारी का आनंद ले, जायका ले, इंजॉय करें। तो चलिए, मैं आगे दिखाती हूँ अपनी रोटियों को बनाकर किस तरह से फुली फुली रोटियां मैं बनाऊंगी। मैं कम ही रोटियां बनाती हूँ। तो चलिए, मैं रोटियों को दिखाती हूँ आपको बनाकर। ये देखिए, मैं किस तरह से रोटियों को गोल गोल बेल कर रख ली हूँ और इन्हें फिर सेकूँगी। तो आप गौर कीजिए, ये रोटियां वही गोल बेल सकती हैं जो घर के कामों में माहिर होती हैं। जो खातिन उन्हीं लोग से रोटियां गोल बनाती हैं। बाकी जो काम घर का नहीं जानती हैं उनसे कभी रोटियां गोल नहीं बनती है। तो हम लोग का काफ़ी दिनों का एक्सपीरियंस है। अगर आपको लड़की देखने जाना है और बहू ढूंढ रहे हैं तो उसके काम को जांच करना है तो उससे रोटी बनवा कर देखिए, वो किस तरह से गोल रोटी बनाएगी तो समझिए कि वो घर के कामों को जान रही है, वरना नहीं जानती है। तो आइए, अब मैं आगे दिखाती हूँ कि मेरा तवा गर्म हो चुका है और मैं इन रोटियों को तावे पर डालूँगी और ये फूलकर किस तरह से लजीज जायकेदार रोटियां बनेंगी। तो घर का काम भी करना सलीके से और उसे अंजाम देना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक बहादुरी की काम है। घर का काम को भी छोटा या आसान नहीं समझे, इसे भी बड़ी जिम्मेदारी से निभाने पड़ती है। अगर थोड़ी सी कमी हो गई खाने में तो सारा खाना बर्बाद हो जाएगा, कोई खाएगा नहीं। नमक भी अंदाज से चाहिए, किस चीज़ में कितना मटेरियल जाएगा वो बराबर मैनेज करना पड़ता है। अगर कम बेसी हो गया तो सारा खाना ही ख़राब हो जाता है, लोग पसंद भी नहीं करते हैं। आप सिंपल ही खाना खाएं लेकिन टेस्टी हो, मज़ेदार, जायकेदार, लजीज बनाएं। तो ये रोटियां देखिए, मेरी रोटी किस तरह से फूलेगी आपको मैं दिखाऊंगी और कितनी टेस्टी रोटियां बनती हैं। हमेशा काम करते करते ज़िंदगी में इंसान किसी भी काम को डेली प्रैक्टिस करते करते एक माहिर कारीगर बन जाता है। तो उसी तरह से औरतें भी घर के खाना बनाते बनाते माहिर हो जाती हैं और उनके आगे 5 स्टार के शेफ भी उस तरह से खाना नहीं बना सकती हैं। जितने सिंपल महिलाएं होती हैं और मिडिल क्लास की महिलाओं की जिम्मेदारी ही है घर का खाना बनाना और अपने कामों को अंजाम देना। हम बहुत सारी दुनिया की रंगीनियों को नहीं देखे हैं, घर के अंदर कैद है और घर में ही
चाहती ही हूँ कि हर तरह के काम करूँ, अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊँ। तो देखिए ये फूली हुई रोटियों को चेक करें आप, किस तरह से कितना बेहतरीन ये रोटियां बन चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी के साथ अपनी रोटियों को और अपनी सालन को भी दिखा चुकी हैं। साग और रोटी बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जिसे खाने में काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार लगता है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे अपनी दुआओं में शामिल करती हूँ। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ज़िंदगी की हर नेमत अल्लाह आपको अता करे। फिर कल मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि कम से कम मेरे चैनल को जो भी देखते हैं सब्सक्राइब कर दिया जाए। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे कुछ फ़ायदे हो जाएंगे और इंसान को एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। इंशाअल्लाह फिर कल मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखिए नरम नरम रोटियां, साग, आलू मटर, नींबू, हरी मिर्च, खाने में काफ़ी टेस्ट लगती है। तो चलिए मैं अपनी इस डिश को बनाना आपको दिखाती हूँ, आगे कैसे बनाऊँगी।